देखिए बाबू, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कल देखिए हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रवाद क्या है। नहीं, राष्ट्रवाद के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे। उसी में हम लोग पढ़े थे क्या कि राष्ट्रवाद का कारण क्या था, हमारे भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या था। नहीं, ये पहले से था कि बाद में उत्पन्न हुआ। तो आप लोग देखो, क्रांति जितने पढ़े हुए हैं, पहले से भारत में कोई राष्ट्रवाद नहीं था। ये 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भारत में उदय होना प्रारंभ हुआ है ना। देखिए अब देखिए क्या है कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग और पढ़े थे पॉइंट, कल पढ़े थे, उसके आगे एक पॉइंट है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान। समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान, देखिए ये कैसे अपना योगदान रखा सब, जैसे 1857 की क्रांति का योगदान। नहीं, इस हम लोग पढ़े थे ना। अब उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का योगदान, कि अंग्रेजी शिक्षा का योगदान कैसे रहा राष्ट्रवाद के उदय में, मतलब कारण कैसे बना था ना। देखिए अब देखिए समाचार पत्र पत्रिकाओं का योगदान। देखिए महत्व क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक लोग थे, उनमें 1/3 पत्रकार थे। क्या थे बाबू? आधा से अधिक पत्रकार थे। और आप लोग जानते हो किसी भी मामला को कौन उजागर करता है? पत्रकार ले आता है वहाँ से, और बाबू अपने मतलब पेपर ऊपर में या पत्रिकाएं में छाप कर सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने रखता है वो ना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी विषय के बारे में जनता के समक्ष लाने में बाबू पत्रकारिता का क्या होता है, सबसे बड़ी योगदान रहता है ना। तो वैसे ही ये भी हुआ। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, नहीं, दो तरह थे, एगो अंग्रेजी में थे और एगो क्या थे, भारतीय भाषा में। नहीं, अब ये भारतीय भाषा में थे तो मतलब हिंदी में थे, बांग्ला में थे, बात है ना, तुमको ये उड़िया में थे, मतलब जहाँ जैसा क्षेत्रीय भाषा था ना, उस भाषा में क्या होता था कि मतलब पत्र पत्रिकाएँ थे। और वो क्या काम करते थे बाबू कि अंग्रेज़ के जो कुरीतियाँ होती थी ना, उसको उजागर करते थे। नहीं, अंग्रेज़ जो हमारे प्रति शोषण करते थे, उस शोषण को बाबू समझाते थे, जनमानस तक पहुंचाते थे कि देखिए ऐसे ऐसे अंग्रेज़ क्या है, कुकृत्य कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक केसरी कौन है बाबू? बाल गंगाधर तिलक का कौन है? केसरी है ना, मतलब मराठा। पूछे क्वेश्चन, केसरी के संपादन कौन मतलब किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और मराठा का भी संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब भाषा कौन था इसका? मराठी भाषा था। क्या भाषा था वो? मराठी भाषा था। समझ ना बात। अब ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी टाइटल से लग रहा है कि ये बंगाल के होंगे, बात ना। तो इनकी थी बाबू क्या पत्रिका? बंगाली ना। तो बंगाली ये कौन सी भाषा में थी? तो बंगला भाषा में थी। समझ ना बात। क्षेत्रीय भाषा बंगाली क्या है? बंगला है। समझ ना बात। अब देखिए मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका। नहीं, देखिए अमृत बाजार, घोष भी आ रहा है तो बंगाली लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं ना। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन वो किसने किया था? तो मोतीलाल घोष। ये आप लोग याद रखिए लो। पूछिएगा केसरी का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। बंगाली का संपादन किसने किया था बाबू? तो सुरेंद्रनाथ ना। और देखो तो बाबू इसका संपादन कौन किया था? वो मतलब अमृत बाजार पत्रिका, तो मोतीलाल घोष। बस समझे ना आप लोग। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इससे क्या होता है वो पूछता है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग ना। अब ये साहित्यकारों ने भी क्या हुआ कि अपने के लेख के एवं उपन्यास के माध्यम से लोगों में चेतना का विकास कर रहे थे, बात ना। वो बता रहे थे, जैसे देखिए आनंद मठ। नहीं, इसमें सन्यासी विद्रोह का क्या है बाबू? नहीं, इसमें सन्यासी विद्रोह का क्या है बाबू? वर्णन है। पूछता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहाँ है? तो आनंद मठ में मिलता है। कहाँ मिलता है? बात ना। कौन लिखे थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। समझना बात। देखिए अब देखिए है क्या कि नील दर्पण। तो नील दर्पण बाबू आप जानते हो कि यहाँ अंग्रेज आए थे तो हमारे देश में वो नील की खेती करवाते थे। नहीं, मतलब तिनकठिया प्रणाली। कौन प्रणाली? तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली क्या थी? पूछ देगा। तो अब बताइएगा कि 1 बीघा में 3 कट्ठा क्या करना था बाबू? नील की खेती करना था, जिससे हमारे कृषक वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। नील तो हम खाएंगे नहीं, और नील की हम जो उपज करते थे वो कौन ले लेता था? अंग्रेजी ले लेते थे। और जिस भूमि पर बाबू हम नील की उपज करते थे वो भूमि क्या होती थी? बंजर हो जाती थी। समझ ना बात। इससे घाटा किसको जा रहा था? किसान को घाटा जा रहा था। तो किसान में आक्रोश आएगा ना। तो उसी पर बाबू नील दर्पण लिखा गया था। तो ये भी बता रहा था ये सब वस्तु स्थिति की अंग्रेज कैसे कैसे हमारे कृषक को प्रताड़ित कर रहे हैं, सब जनता के सामने क्या कर रहे थे बाबू? ये लोग प्रस्तुत कर रहे थे। आप देखते हो सत्याग्रह प्रकाश। नहीं, सत्याग्रह प्रकाश में यही है कि इसमें तो पहले ही ये बोले हुए हैं नहीं कि क्या होता है वो कि विदेशी शासन कितना भी अच्छी क्यों ना हो, बात ना, उससे अच्छी अपनी शासन होती है, बात ना। समझ ना बात। तो ये बोले हुए हैं। तो ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनभावना की चेतना को जगा रहे हैं। कहाँ बाबू? भारतवासियों में, ताकि अंग्रेज यहाँ से बहुत जल्दी बाबू भाग सके। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक बाबू क्या होगा? हम किसी को भगा नहीं सकते हैं। तो ये सारे जितने पत्र पत्रिकाएं थे, ये सब भारतीयों को एकजुट होने में बहुत बड़ा योगदान अपना निभाया था। सब बात है ना। देखिए
अब देखिए क्या हो रहा था कि रेलवे एवं संचार, बात है ना। अब देखो तो रेलवे में कच्चा माल बंदरगाह तक ले जाना, नहीं ब्रिटेन से आयातित माल को अब बाजार तक लाना, बात है ना। सैनिकों को ले जाया जाना, ये सारी चीज़ किससे हो रहा था? तो रेल के और संचार से। अब देखो संचार के माध्यम से क्या बढ़ा कि अब बाबू, अब मान लो कहीं सूचना पहुंचाना है, बात है ना, तो हम लोग भी सूचना पहुंचा सकते थे। तो ये थोड़ा सा तेजी मात्रा में बाबू क्या होता, मतलब जल्दी से सूचना हमारा कहीं पहुंच जा रहा था कि यहाँ ये हो रहा है। 1857 क्रांति में आप देखे होंगे कि अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया है, तो उनके पास सूचना का जो बाबू ये संचार का जो साधन था ना, बड़ी स्ट्रांग था। हमारे पास वो साधन नहीं था। हम लोग घोड़े से भेजेंगे ना, ये लोग ट्रेन से भेज देते थे, नहीं, ये सारी चीज़ था ना व्यवस्था इन लोगों के पास। देखिए अब देखिए क्या है कि हम फिर आते हैं वो आर्थिक शोषण, नहीं धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत बाबू हुआ था ना, आर्थिक शोषण। अब देखो क्या हो रहा था, आर्थिक शोषण कैसे हो रहा था। अंग्रेज बाबू भारत को जानते हो क्या बना दिए थे, एक गोदाम बना के रखे थे, पता ना, कि यहाँ से पैसा लूटना है, लूट के कहाँ भेज देना है, ब्रिटेन भेज देना है, मतलब यहाँ से लूटना है। और देखिए आपको लगता होगा कि बड़ी काम के थे, तो वो जितने पुल बनवाए हैं ना, रेलवे पुल देख रहे हैं आप लोग, ये सब अपने सुविधा के लिए बनवाए थे, आपके सुविधा के लिए नहीं बनवाए थे, समझ ना बात। क्योंकि आप देखिएगा कि ये दो जो रेलवे व्यवस्था है, इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग क्या कर रहे थे कि जैसे फर्स्ट क्लास का जो इसमें डिब्बा होता था, उसमें वो कोई भारतीय नहीं बैठेगा, नहीं गोरे और काले का बड़ी भेद करते थे ये लोग, हम लोग को नीच मानते थे, अपने आप को ऊंच मानते थे। इससे भी क्या हुआ कि जन आक्रोश, मतलब जनताओं में, भारतीय जनताओं में बहुत भारी मात्रा में आक्रोश उत्पन्न हो गया, नहीं, और यहाँ से भी वो संगठित होना शुरू किए और एक राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवाद की चेतना का विकास हुआ, नहीं देख रहे हो ना। ये जितने काम हो रहे हैं काहे के लिए हो रहे हैं, राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, बात ना, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम कैसा है, इस प्रेम को बाबू और अधिक मात्रा में बढ़ाना, समझ ना बात, क्या करना था, अधिक मात्रा में बढ़ाना था, ठीक ना। देखिए तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी दो, आप बताइए, आप ही से कोई दूसरा व्यवहार करेगा, आप ही के घर में और दूसरा कोई व्यवहार करने लगे, दो तरह का व्यवहार करने लगे, तो आपको खराब नहीं लगेगा। भारत भारतीयों का था, कौन बोला है, सत्यार्थ प्रकाश बोला है ना कि भारत भारतीयों के लिए है। तो जब भारतीयों के लिए है तो हमारे ही देश में रहकर हमको फर्स्ट क्लास में हम नहीं चल सकते, तुम ही चलोगे, नहीं। ये लोग कह रहे थे कि फर्स्ट क्लास में कोई भारतीय नहीं चल सकता, जो चलेगा तो क्या चलेंगे, अंग्रेज, क्योंकि हम लोग क्या है, गोरे हैं और ये लोग क्या है, काले हैं, हम लोग क्या है, ऊंच हैं और ये लोग क्या है, नीचे हैं। तो इससे बहुत जन आक्रोश की भावना नहीं उत्पन्न होगी। और जब जन आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी तो तू एक तबड़क पिटाइल बड़ा, तू एक तबड़क, तू एक तबड़क, जब सब जना के तबड़क पिटाइल बड़ा, तब मिल जे मरले बा तबड़कवा से ओकरा विरोध तू लोग मिलबा लोग नो, आए के उहे मरले बा हमरा के ना। अब बाबू जौन जौन पिटाइल है सब, तो बताओ तो पहले क्या था अब कि चलो हम ना ऊन पिटा रहा है, हमको क्या जा रहा है, बात ना, धीरे धीरे सब लोग पिटा गए, तब क्या हुआ, सीख गए, नहीं बुद्धि हो गया कि नहीं एकता होनी चाहिए, नहीं तो कुकुर के मार रहा है सब, है कि नहीं बात। यही ना कर रहा था सब अंग्रेज, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, ठीक ना। अब देखिए आर्थिक शोषण पर हम आते हैं। अंग्रेज के आर्थिक नीतियों से भारतीय असंतुष्ट थे और इससे मुक्ति पाना चाहते थे, नहीं ये लोग खाली शोषण करते थे, नहीं जो भी नियम बनाएंगे अपने लिए नियम बनाएंगे, बात ना, मतलब अपने विरुद्ध नहीं बनाएंगे, मतलब नियम बनाएंगे ना बाबू तो अपने लिए बढ़िया नियम, और जितने नियम बाबू लागू होगा वो क्या किस पर, भारतीय जनता पर लागू होगा। तो वो किसी को खराब लगेगा, बात ना, ये किसी को खराब लगेगा ना जी। तो देखिए तो बाबू क्या कर रहे हैं कि इससे भी मुक्ति पाने के लिए एकजुट हो रहे थे, कौन बाबू, भारतीय। क्या था, भू राजस्व नीति, देखिए एक नियम बनाए हैं, अस्थाई बंदोबस्त, नहीं कौन बनाया था, वारेन हेस्टिंगस, नहीं इसका जो अस्थाई बंदोबस्त था बाबू, इसमें जानते हो क्या था कि अब बाबू क्या हुआ कि इसमें एक ये मतलब लगान तसीलने वाला एक ज़मींदार को नियुक्त किया जाता था, क्या किया जाता है, बात ना। अब वही पूरा अब क्या होगा कि तसीलेगा, वही पूरा तसीलेगा, और मतलब बंदोबस्त ना हो गया, मतलब आपकी जितनी ज़मीन है वो ज़मीन क्या हो गया, उस सरकार के हो गया, बात ना। और सरकार क्या काम करेगा, आप जो उपज कीजिएगा ना तो उसका लगान देना होगा, उसका लगान देना होगा, भारी मात्रा में लगान देना होगा, ये अस्थायी बंदोबस्त था ना। अब देखिए फिर क्या था, रैयतवाड़ी, नहीं ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था, इसमें 50% भूभाग, मतलब लगभग 51% भूभाग बाबू क्या था, सरकार के जिम्मे था, बात ना। जैसे आपकी एक धरती है ना, धरती, उसका 51% भाग, लगभग 50% से भी ज़्यादा भाग क्या होगा, उसका कर कौन देगा, कौन ले लेगा, सरकार ले लेगा, समझे ना बात। जो बचेगा वो आपके पास रह जाएगा ना। अब देखिए तो मालवाड़ी, तो मालवाड़ी, और ये कब लगा हुआ था, हेक्टर मुनरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बाबू, उस समय हेक्टर मुनरो था। याद ये रैयतवाड़ी क्या था, हेक्टर मुनरो ना। ये कौन था, वो वारेन हेस्टिंगस, नहीं। और ये कौन था, देखिए तो मालवाड़ी में मैकेंजी याद रखिए लो, कौन याद रखिए लो, मैकेंजी। देखिए इसमें कौन था, वारेन हेस्टिंगस,
टिंगस, ठीक ना। इसमें कौन था? मुनरो, हेक्टर मुनरो नहीं। और इसमें कौन था? मैकेंजी। समझ ना बात? देखिए इसका अर्थ क्या है, तो मालवाड़ी लिखा है, क्या लिखा है? इसमें भी रैयत था, ये क्या था? अब इसमें था ना बाबू, देखिए रैयतवाड़ी में, इसमें जमींदार नहीं, डायरेक्ट किसान से लेना पड़ता था। किसे बाबू? अब किसान बाबू क्या करते थे अपना, मतलब उनसे जाकर बाबू, और वहाँ से मतलब किसानों से जाकर कर लेना था, इनके ऊपर कोई बाबू जमींदार नहीं थे, बात है ना। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ये हेक्टर मुनरो ने किया था। और ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? ये महलवाड़ी, तो देखो तो महल, देखो तो ये क्या है? महलवाड़ी है, महलवाड़ी नहीं, महलवाड़ी थी ना, मतलब गांव, या महल मीन्स क्या होता है? गांव होता है, नहीं मतलब पूरे गांव भी क्या हो रहा था बाबू। और इसमें 30% भूभाग बाबू क्या था? कि सरकार के जिम्मे था। कितने जिम्मे था? 30% भूभाग, मतलब ठीक समझ ना बात। अब देखिए तो ये महलवाड़ी व्यवस्था था, मतलब ये सारे कर की व्यवस्था किए थे, जिसमें वो क्या हो रहा था कि हमारे भारतीयों का शोषण हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? किसी न किसी भी तरह से भारतीयों का शोषण ही हो रहा था। इससे भी भारतीय जनता क्या हो गया बाबू, मतलब क्या हो गए? क्रोधित हो गए, असंतुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए, समझ ना बात। और अंग्रेजों के प्रति बाबू घृणा उत्पन्न हो गया। तो यहाँ से भी एक राष्ट्रवाद की चेतना का क्या होता है बाबू? जन्म लेता है, बात ना। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा? उद्योग का पतन। अब देखो बाबू एक और होता था कि अंग्रेज लोग एक और नियम लगाए हुए थे, ठीक ना, कि भारतीय उद्योग जो था वो धीरे धीरे ये पतन के पहुँच रहा है। यहाँ पैसा होगा तब ना उद्योग बनेगा, नहीं। यहाँ से क्या करता था लोग, ये कच्चा माल ले लेगा लोग, और लेकर अपने कंपनी से वो क्या करेगा, तो माल बनाएगा सब, और उसी को महंगा दाम में आपके पास बेचेगा सब, ना। आपको बेचने का भी अधिकार नहीं था। मतलब भारतीय जो उद्योग धंधे थे, छोटे छोटे हथकरघे जो थे, ये सब को लोग नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था लोग? नष्ट कर दिया था लोग। और किसी को अलाउ नहीं था कि भारतीय सामान अब इस बाजार में नहीं बिकेगा, समझ ना बात। तो वो जाहिर सी बात है क्या कि ये लोग उपज करते थे, वो उपज से क्या वो अंग्रेज ले लेते थे, और उसको वो बनाकर और फिर वो क्या करता, आप ही से बेचते थे, समझ ना बात। तो इससे बाबू क्या हुआ कि यहाँ का, अब बताओ तो, मान लो कि कोई बाबू हथकरघा कोई काम कर रहा है, मान लो कोई रुमाल बना रहा है, तो बोल दिया गया क्या कि भारतीय रुमाल नहीं बिकेगा, ना। अब वो लोग क्या किया, वो छोड़ दिए, ये बिजनेस को बंद कर दिए वो, बात ना। अब जब देख रहे हैं कि बिकाइए ना रहा है, बात ना, इस पर दंडे जुर्माना लगा दिया है सब, तब क्या करेंगे लोग, बात ना। तो ऐसे करते करते हमारे जितने उद्योग धंधे थे बाबू, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, बंद हो गए, समझ ना बात। अब ये बाबू कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, भाई नील का खेती कीजिए, हई खेती कीजिए, हव खेती कीजिए, नहीं। तो इससे क्या हो गया बाबू कि अनाज का खेती कम हो गया, और बाबू वाणिज्यीकरण मतलब नगदी की कृषि क्या हो गया बाबू? ज़्यादा हो गया, समझ ना बात। तो अनाज ना खाइएगा, नगदी खाइएगा। अब बताइए तो, आपको खाली बेदाम से पेट भर जाएगा, तरबूजा खरबूजा से खाली पेट भर जाएगा? मतलब नगदी जितना है, नगदी में क्या होता है, बस गैलो बाजार में एकदम तहसील ले लो ना, तो वो नगदी होता है, समझ ना बात। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था वो कि वाणिज्यीकरण हो गया था, और यहाँ उन लोगों के अनुसार हम लोग को खेती करना पड़ता था। किसको बाबू? भारतीयों को, ना। अब देखिए जिससे क्या हुआ, गरीबी बढ़ी और अकाल हो गया, नहीं। अकाल कैसे होता है? जब अनाज कम होने लगे तो अकाल हो जाएगा, तो अकाल हो गया बाबू। अब देखो धन का बहिर्गमन। आज जब बाबू देखा गया क्या कि ये सारे जो पैसा हो रहे हैं, ये पैसा अंग्रेज कहाँ लेके चले जा रहे हैं? धीरे धीरे ब्रिटेन लेते चले जा रहे हैं, बात है ना। मतलब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं, ना कि भारतीयों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। रेल में बैठने की इजाज़त नहीं है तो तुम्हारे सुविधा के लिए हुआ है, देख रहे हो। बढ़िया जो ये डब्बा होता है उसमें आप मतलब फर्स्ट क्लास का जो श्रेणी होता है उसमें आप बैठबे ना कीजिएगा, तो आपके लिए बना है, काम कराने के लिए। मान लो कि यहाँ से लेके वहाँ जाना है काम कराने के लिए, तो भेड़ बकरी की तरह आप लोग लाद के लेके मतलब जाया जाएगा, काम कीजिएगा वहाँ से। ये लोग जाएंगे एसी ओसी में बैठ के, उस समय जो एसी हो रहा होगा, नहीं, और आप लोग जाइएगा लेबर बन के, बात ना। मतलब ट्रैक्टर के डाला में तू लोग और ट्रैक्टर पर यहाँ सब उस सब, है ना बात, समझ ना बात। देखिए अब देखिए हम आते हैं अब कहाँ कि इससे भी क्या होता है कि हमारे जो भारतीय होते हैं उनमें एकमत होने की क्या होती है कि चेतना को जागृत होती है, और फिर वो एकजुट होने लगते हैं, और यहाँ से भी राष्ट्रवाद का क्या होता है, वो जन्म होता है। यहाँ से भी क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है, समझ ना बात। अब ये लॉर्ड लिटन एवं रिपन के समय की घटना है। किसे किसी समय के बाबू? लिटन और रिपन की, पता ना। अभी ये था, और देखिए अंग्रेज भी बाबू क्या हैं, जाने को नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ से, और भारतीय भी भगाने से बाबू बोल रहे हैं कि तुमको रहने नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम रहने नहीं देंगे। ये लोग अपना खुरफात कर रहा है, वो लोग अपना खुरफात कर रहा है सब, तो खुरफात में वही भारी पड़ रहा है सब, क्यों? वो सरकार उसकी है ना बात। अब देखिए लॉर्ड लिटन जो है ये काफ़ी धूर्त था, क्या था वो? ये धूर्त आदमी था ना।
ये क्या किया कि शाही पद अधिनियम लागू किया था ना। फिर वो क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, आर्म्स एक्ट लागू किया और सिविल सेवा का उम्र घटाता है ना। इतने सारे व्यवस्था ये किया। अब देखिए इसमें किया था शाही पद अधिनियम नहीं 1876 टू 1880। तो 1876 में समझिए कि दिल्ली में एक दरबार आयोजन हुआ। क्या हुआ अब, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार काहे के लिए लगा था अब, कि रानी विक्टोरिया को बुलाया गया था कि देखिए दिल्ली दरबार हम लगाए हैं आपके लिए, और देखिए ये भारतीय आपके प्रति, मतलब झूठा नहीं, मतलब झूठों के, मतलब उनको दिखाने के लिए, बनने के लिए भारतीय आपके प्रति देखिए कितने वफादार हैं, सही ना बात। इसके लिए उनको वो बुलाया है। कहाँ अब, वो दिल्ली आई, कौन, रानी विक्टोरिया ना। यहाँ जब वो दिल्ली आती हैं बाबू रानी विक्टोरिया, तो उन्हें भारत की चपलुसई में सामग्री, मतलब क्या है ये, सम्राज्ञी नहीं, सम्राज्ञी मीन्स क्या होता है, मतलब यहाँ की रानी, भारतवर्ष की रानी घोषित किया जाता है और उसे केसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है। कब बाबू, 1876 दिल्ली दरबार में, समझ ना बात। अब अंग्रेज खूब वाहवाही लुटते हैं भाई, बात ना। अब मान लो कि प्रधानमंत्री वहाँ से आएंगे तो आप भी खुद कहिए ना, देखिए यहाँ के विधायक लोग कहेंगे ना कि देखिए हम कितना काम कराए हैं, हो फलान ठेका नहीं, वाहवाही लुटना है ना, काहे ना कुछ प्रमोशन मिल जाए हमको, कुछ बाबू क्या मिल जाए, कुछ मिलिए जाए, बात है ना। तो इस लालच में बाबू क्या हुआ कि ये लोग दिखाए, बात ना, कि देखिए कि भारतीय जनता आपके प्रति कितना क्या है बाबू, मतलब आपको मानता है, बात ना। अब देखिए तो क्या होता था कि दिल्ली दरबार का ये लोग प्रयोग किया लोग, और इसमें क्या हुआ कि जब दिल्ली दरबार का प्रयोग हुआ बाबू, बात मतलब दिल्ली दरबार का मतलब दिल्ली दरबार लगा, ठीक ना। और उसमें क्या हुआ कि रानी विक्टोरिया आई और भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई, ठीक ना। और बाबू क्या हुआ कि कैसर ए हिंद की उपाधि इनको मिला। इस सारे व्यवस्थाएं में बाबू बहुत सारे पैसा क्या हुए, खर्च हो गए, और बाबू भारत में अकाल पड़ा हुआ था। भारत में क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, बात ना, समझ रहे बात ना। अब देखो तो क्या हुआ कि इसी समय भारत में अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था बाबू, अकाल पड़ा हुआ था नहीं। और 50 लाख लोग बाबू मर गए थे, 50 लाख लोग बाबू भूख के कारण नहीं मर गए थे। और इधर जश्न मन रहा है, इधर क्या मन रहा है वो दिल्ली दरबार में, वहाँ पैसा का पैसा वो खर्च हो रहा है, पानी की तरफ पैसा रानी विक्टोरिया के लिए बहाया जा रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है कि लोग बाबू एक रोटी के लिए मर रहे हैं। तो अब बताइए तो ये लगेगा बात कि नहीं, हमारा पैसा बात ना वो हम ही को नहीं मिल रहा है, और एक उसी से बैठ के मेवा मिश्री खूब वो खींच रहा है, तो वो कैसा लगेगा कि रह हम सरिया होते नहीं। इससे भी क्या हुआ वो कि यहाँ के लोग क्या हो गए कि क्षुब्ध हो गए, नहीं अंग्रेजों के प्रति बाबू बहुत घृणा हो गई उनके मन में। और बाबू यहाँ से भी अब सोचिए कि अब एकजुट हम लोग नहीं होंगे तो यही स्थिति हमारी हरदम बनी रहेगी, समझ ना बात आप लोग। अब देखिए यहाँ देखिए बाबू परिणाम क्या हुआ, भारतीय लोग और अधिक एकजुट होने लगे नहीं, और राष्ट्रवाद की फिर यहाँ चेतना जागृत होने लगी नहीं, समझ ना बात। अब देखिए क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हम लोग पढ़े ना, प्रेस एक्ट। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो नियम ला रहे हैं ये क्या हो रहा है कि अपने लिए बढ़िया नियम ला रहे हैं, और भारतीयों के लिए क्या है बाबू, नियम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। मतलब इनके सापेक्ष में बाबू क्या हो रहा है कि नियम बढ़िया है, और भारतीयों के सापेक्ष में वो नियम खराब है। और कोई भी नियम अपने अनुसार बनाएगा, तो ये लोग भी अपने अनुसार नियम बना रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसे भारतीयों ने देखो बाबू, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में लागू होता है, ठीक ना। और कौन लेकर आता है, लिटल लेकर आता है, समझ ना बात। और जब ये लागू होता है बाबू, इसे भारतीयों ने बोला गाला दबोचने का अधिनियम। देखिए क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर होंगे इसको बनाने वाले, और प्रेस बाबू क्या है, मतलब ये सब जो क्षेत्रीय भाषा हमारे पत्र पत्रिका निकलते थे ये, और इन पर एक एक्ट लाया गया। आपको लगता है कि बढ़िया एक्ट होगा, भारतीय बोलेगा ये तो गाला का है बाबू, दबोचने का अधिनियम है, कि हम बोलिए नहीं पाएंगे, तुम्हारा गाला कोई दबोच लेगा तो तू बोलेगा। अब पत्र पत्रिका के माध्यम से ना चारों तरफ ये लोग बता रहा था कि अंग्रेज हाई कर रहे हैं, तो अंग्रेज हाउ कर रहे हैं। अभी मीडिया क्या काम करती है, यही ना काम करती है, इसी माध्यम से ना। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोलते हैं इसके बारे में कि आकाश से होने वाला एकाएक वज्रपात है, ये जो बिजली गिर जाती है ना वो है, समझ ना बात। मतलब हम लोग को पंगु किया जा रहा है, हम लोग क्या किया जा रहा है, पंगु के, आप बोलो मत, समझ ना बात। अब देखिए उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर रोक। क्या था वो, क्षेत्रीय भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर रोक। इसका मेन उद्देश्य था कि जितनी क्षेत्रीय भाषाएं में जो अखबार निकल रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं निकल रहे हैं, इन पर रोक लगा दी जाए, इन पर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी। मतलब आप हमारे विरुद्ध कुछ मत लिखिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है
कि मुनरो ने क्या कहा, हेक्टर मुनरो यहाँ क्या कहता है, देखिए तो क्या कहता है कि विदेशी शासन एवं स्वतंत्रता पत्रिकाएं एक साथ नहीं, बतना विदेशी शासन भी रहेगा और तुम लोग का स्वतंत्र पत्रिकाएं रहेंगे, ये तो क्या करेगा, साता को क्या करेगा, बर्बाद करके रख देगा। नहीं, क्योंकि साता जो गलती करेगा उसके बारे में ये निकालेगा और बेगलती का हम लोग चलेंगे नहीं, बतना। तो यहाँ की जनता क्या होगी, वो आक्रोशित हो जाएगी। जब वो आक्रोशित हो जाएगी तो एकजुट होने लगेगी, जब एकजुट होने लगेगी तो हमारी बोरिया बिस्तर बना जाएगी। बोला कि बहुत बढ़िया तू काम कैले है, बहुत बढ़िया ये नियम लगा कैले है, नहीं एकदम रोक दो, ये सब मत निकाले कोनो पत्रिका। समझ ना बात। देखिए अब क्या होता है, अब कि जो जिला जज होता है, ठीक ना, वो क्या काम करता है कि जितने वो क्षेत्रीय पत्रिकाएं हैं उन लोगों संपादक लोग जो होते हैं उनको बुलाता है। अब बुला कहता है कि देखिए आप पत्रिका निकालिएगा तो शर्त के अनुसार निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, शर्त, पहले कुछ सुरक्षा धनराशि जमा कीजिए, कुछ माल जमा कर दीजिए, पैसा वैसा, ठीक ना। उसके बाद फिर बॉन्ड लिखिए, एक बॉन्ड भरिए कि सरकार के विरुद्ध आप कुछ ना निकालिएगा। तो निकालेंगे का कविता क्या निकालेंगे, वो उनकी पत्र पत्रिका इसी पर चल रही थी भाई, और वो इसी कारण ना निकाले हुए थे कि भाई हम अंग्रेजों की कुरीतियों को उजागर करें और बाबू जो भारतीय जनता है उनके समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि वो भारतीय जनता समझे कि हमारे रक्षक नहीं सब भक्षक है सब, बात ना, और ताकि बाबू डंटन से मार के इन लोगों को भगाया जाए यहाँ से। समझे ना बात। अब बताओ तो बाबू, अब देखो यदि उल्लंघन करते हो तो जमानत जो राशि दिए हो ना वो जब्त हो जाएगी और फिर आपको सज़ा हो जाएगी, आपकी प्रेस को सीज कर दी जाएगी। समझे ना बात। अब देखिए इसका क्या हुआ कि ये लगा था क्या, क्षेत्रीय भाषा पर, अंग्रेजी भाषा पर नहीं लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था। अब क्या होता है कि देखिएगा एक अमृत बाजार पत्रिका है, नहीं, जिसका संपादक कौन किए हैं, मोतीलाल घोष ने किए हैं। ये रातों रात क्या होता है कि बांग्ला से अंग्रेजी में बदल जाता है, नहीं, बांग्ला से अंग्रेजी में बदल जाता था। और आप जानते हो अब उस समय अंग्रेजी जानने वाले भी कम भारतीय थे, सब भारतीय पढ़ल थोड़े थे, कुछ ना पढ़ल थे वो। तो अब बाबू क्या होगा, सुना सुना कहोगे, पत्रिका है कि बांट दिए, बात ना। अब बाबू चारों तरफ बोल बोल बताओगे कि देखो हई कर रहा है सब, बात ना। और अपनी भाषा में रहती बाबू तो सब लोग बाबू समझते कि भाई अपनी भाषा में है, ये कर रहा है सब, तो ज़्यादा बुझाता है। जैसे आपको हिंदी ज़्यादा बुझाता है, इंग्लिश कम बुझाता है, बात ना। तो ऐसे ही तो उसी समय भी था। सुन ना बात। अब ये क्या होता है कि बाबू ये रातों रात क्या करते हैं कि भाई जल्दी इसको ट्रांसफ़र करो। तो ये क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रथम बार कौन से ऐसी पत्रिका थी कि जो क्षेत्रीय भाषा से होकर पतना रातों रात अंग्रेजी भाषा में हो गई थी, तो अमृत बाजार पत्रिका। नहीं, पहले ये किस में निकल रही थी, बांग्ला में निकल रही थी, और बाद में क्या हो रहा था, वो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट लागू हुआ उसके बाद ये अंग्रेजी में निकलने लगा था। इसे संपादक कौन किए थे, तो मोतीलाल घोष ने किए थे। सोम प्रकाश बाबू पहला ऐसा है जिसका संपादन कौन कर रहे थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इस पर प्रतिबंध लग गया। नहीं तो पूछे क्या कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, उसमें प्रथम बार प्रतिबंधित होने वाली पत्रिकाएं कौन थी, पत्रिका कौन थी, तो सोम प्रकाश थी, बांग्ला भाषा में थी। और ये संपादक कौन के थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एकदम दिमाग पर रख रही है आप लोग, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। समझ ना बात। देखिए अब आता है आर्म्स एक्ट। हम भारतीय क्या करते थे बाबू उस समय, आर्म्स एक्ट मतलब हथियार, ये सब लाठी डंडा बारछा गोली बंदूक ये सब रखले रहते थे। समझ ना बात। नहीं, तलवार वलवार सब था भारतीय के पास। अब अंग्रेजों को लगा क्या कि लड़ेंगे भाई, कोई युद्ध कैसे करेगा, लाठी डंडा से ना, मतलब हथियारे से ना युद्ध करेगा, गोली बंदूक से, बात ना, अस्त्र शस्त्र से बाबू यही ना करेगा। ये बोला सका कि इस पर बाबू क्या होगा कि बे लाइसेंस के नहीं रख सकते, और अब भारतीय के पास लाइसेंस तो था नहीं, बात ना। अब क्या हुआ, भारतीय के पास बाबू कोई लाइसेंस था नहीं, लाइसेंस रहता तब ना, बात ना। और सब भारतीय के घर में बाबू बंदूक बंदूक था ही, क्योंकि पहले के ज़माना था, बाबू लड़ना था, कितने युद्ध हो रहे थे, बात ना, अपनी भी रक्षा के लिए ये लोग रखते थे। अब क्या हुआ, खलबली मच गया इन लोगों में, अब क्या करें, नहीं, अब बोल दिया सब कौन लुका छुपा कर रखेगा तो 3 साल का सज़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि आपके घर में हथियार है और आप बता दिए कि नहीं, कहीं पूरा वूरा में गाड़ दिए है, कहीं बात ना, चाहे कहीं मिट्टी उट्टी में गाड़ के रखे हैं उसको, अगर पकड़ा जाएगा तो 3 साल की सज़ा हो जाएगा, बात ना। और 3 साल की क्या हो जाएगा, वो मतलब सज़ा होगा, और जुर्माना भी लगेगा, पर क्या लगेगा, कुछ पैसों देना पड़ेगा। समझे ना बात। अब ये नियम बनाए, और इस नियम से परे कौन थे बाबू, ये नियम लागू किस पर नहीं हुआ, तो यूरोपियों पर नहीं लागू हुआ, मतलब अंग्रेजों पर लागू वो रख सकते थे, मतलब उनका सब चीज़, उनका सब खून माफ था, हम लोग का एक खून माफ नहीं था। वो 7 खून किए तो कोई टेंशन नहीं, हम एक खून कर दिए तो वो फांसी हो गया, नहीं, तो उनके लिए सब माफ था, बात ना। अब ये भी बाबू क्या हुआ कि भारतीयों को बाबू लगा नहीं लगा आए कि भाई ये तो सब गजब हाल है, बात ना, मतलब ये ऐसा नियम बना दे रहा है कि हम सब लोग तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। नहीं, इससे भी अब लगा कि ना भाई अब जरूरी हो गया है एकजुट होना, अब ना एकजुट हो लोग तो सही है, सब लोग यही स्थिति हुई, बात ना। लेकिन कब ये लोग अगर बाबू पहले समझ गए होते ये बात,
तो क्या वो भारत का स्थिति कुछ दूसरा होता, अंग्रेज बहुत पहले भाग गए होते यहाँ से, नहीं भाग गए होते। हमको आज़ादी ही तो क्रांति हुई है 57 में, आज़ादी मिली है 47 में, सेंचुरी पार करके आज़ादी मिली है आपको, है कि नहीं बात। इसके मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रादुर्भाव हो रहा था कि एकजुट होना है और अब अंग्रेजों को मतलब विदेशी हुकूमत को यहाँ से भगाना है, नहीं तो बाबू हम लोग कुकुर की स्थिति होती रहेगी, बात है ना। अब देखिए, अब लॉर्ड रिपन हम लोग पढ़े हैं ना घटनाएं, ये तो लिटर की घटनाएं और रिपन की घटनाएं, ठीक ना। एक और इसमें बाबू देखिए आया था सिविल सेवा का उम्र, नहीं सिविल सेवा का उम्र, ये सब का काम किया सब कि पहले बाबू 21 वर्ष उम्र था तो चलो वो भारतीय लोग को मिल जाता था, अब 19 वर्ष कर दिया, नहीं अब 19 वर्ष में ये लोग बाबू क्या हुआ था कि बीए पास करेंगे तब ना बाबू जाएंगे सिविल सर्विस में, और ये लोग बाबू पढ़ना ही शुरू कर देते 14-15 वर्ष पर, समझना बात, मतलब ज़्यादा उम्र में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज लोग पढ़ते पढ़ते क्या होता है वो उम्र समाप्त, नहीं तो अब आपकी उम्र समाप्त कर देगी, 10 साल वैकेंसी नहीं लाई जाएगी तो सही आप आउट ऑफ एक्सपायरी डेट में चले जाइएगा, नहीं चले जाइएगा, आप कुछ करवो कीजिएगा क्या वहाँ, नहीं ना। बस अब ये लोग भी लगा कि ला नहीं है, अब तो हम लोग एको बाबू ICS नहीं बनेंगे, अब हम लोग क्या बनेंगे बाबू, मतलब सरकारी सिविल सेवा हम लोग तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा बाबू 19 पार हो जाएगा, समय बचेगा तब ना तैयारी करेंगे, तैयारी करने के लिए कम से कम सालों भर की समय चाहिए ना जी, और उस समय ये लोग बाबू मिल ही ना पा रहा था। इससे भी क्या हुआ कि यहाँ के लोग जनता क्या हुई, आक्रोशित हो गई, ठीक ना। अब देखिए लॉर्ड रिपन, नहीं ये क्या लाता है, इल्बर्ट बिल लाता है, नहीं इल्बर्ट बिल कब आता है बाबू, तो 1882 में आता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि एक होते हैं अधिकारी, ICS के अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक ना, बिहारी लाल गुप्ता, ये सुझाव देते हैं, और बाबू बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है ना, तो वो बाबू क्या होता है कि सुझाव देता है मिलके कि अब भारतीय लोग भी क्या हो गए हैं, मतलब न्याय करने योग्य हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, ये लोग भी न्यायाधीश बन सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू ये सुझाव होता है, तो भारतीय भी अब जज बनने के योग्य हो गए हैं। 1802 में क्या होता है कि CP इल्बर्ट ने एक बिल लाते हैं, कौन लाते हैं बाबू, एक बिल लाते हैं, ठीक ना। अब देखो तो अब हम लोग देखते हैं क्या, 1802 मत करो बाबू, यहाँ 82 कर दो, ठीक ना। तो क्या होता है बाबू कि इल्बर्ट बाबू एक बिल लेकर आते हैं, ठीक ना। अब तो उसी समय क्या होता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो बाबू जज होता है गार्थ, ये अवकाश पर गया रहता है, और उसके स्थान पर बना दिया जाता है भारतीय जज रमेश चंद्र को बाबू मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। अंग्रेज विरोध कर देते हैं, अंग्रेज विरोध कर देते हैं, क्या हो गया, नहीं हमारा जज रहेगा तो हम लोग को माफ़ करते रहेगा और भारतीय को पकड़ते रहेगा। अब तो बाबू ये बन गया कौन, भारतीय बन गया, अब तो निष्पक्ष ये करेगा न्याय की व्यवस्था, हम लोग को निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था नहीं करना है, बता ना। मतलब भारतीय को जितना सजा देना है सब भारतीय को सजा देना है, चाहे गलती हम लोग करें, ठीक ना। अब ये बाबू क्या हुआ कि भुअरकन के बाबू लग गया कि अब तो ये सब खरगोश बना बना पीटेगा सब हम लोग को, है ना बात, नहीं समझ बात। तो देखिए बाबू क्या होता है यहाँ कि इसका बाबू भारी मात्रा में ये सब विरोध कर लेता है, सब एक संगठन बना लेता है सब अपना, ठीक ना। कि हम लोग बाबू इस न्याय को व्यवस्था को मानेंगे नहीं, इस बिल को हम लोग मानेंगे नहीं, तो इसको भूरा विद्रोह भी कहा जाता है या गोरा विद्रोह भी कहा जाता है, समझ ना बात। इल्बर्ट बिल बाबू जो होता है विवाद ना, ये लोग विद्रोह कर दिया था यहाँ, ठीक ना। अब क्या हुआ बाबू, तब बाबू जब देखा लो क्या कि पूरे अंग्रेज में विरोध हो गए, नहीं तो अब क्या हो कि इसमें संशोधन किया गया। अब बोला गया क्या कि ज्यूरी के सदस्य में 50% से ज़्यादा कौन होंगे बाबू, अंग्रेज होंगे, ठीक है आप बनाइए बतना, लेकिन हम ही लोग ज़्यादा संख्या में होंगे, क्या होंगे बाबू, हम लोग बतना, तभी ना हम लोग की बात मानी जाएगी। अब देखिए अब क्या होगा कि जब बाबू भारत लोग देखे क्या कि भाई ये सब बाबू न्याय कर रहा था तो कोई बात नहीं, हमारा एक न्यायाधीश बन गया तो ये सब भोरा विरोध कर दिया सब है ना बात। अब इसको बाबू क्या करना है मार के भगाना है इन लोगों को, नहीं तो वो यहाँ से भी क्या हुआ कि बाबू एक राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और ये सब मिलाकर बाबू वो दिन आ गया 1947 जिस दिन बाबू भूरन को भगा दिया गया, समझ गया बात अब लोग ना। वो दिन कब आ गया बाबू, धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता, वो देखो तो कितने मेहनत लगा होगा, नहीं लगा है, धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता का क्या हुआ कि जागृत हुआ, उससे बाबू हमारे देश में राष्ट्रवाद आ गया, उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और सब लोग बाबू क्या हुआ कि एक छत तले होकर, एक छत के नीचे होकर बाबू क्या हुआ कि अंग्रेज के विरुद्ध बाबू संघर्ष करना शुरू किया लोग, और तब जाकर बाबू ये अंग्रेज सब यहाँ से भागा, सब बोरिया बिस्तर बांधा सब तक। जब तक बाबू बात है ना लात के देता तो बात से नहीं मानते, जब तक बढ़िया सी लत खोरई नहीं किया, सब लात नहीं खाया सब, तब तक बाबू यहाँ से पहले लात किसको मारा, सब जनता को मारा सब। अब फिर बाबू जनता जब बाबू बात ना, जनता जब जग जाती है तो बाबू नहीं बढ़िया बढ़िया सिंहासन क्या होते हैं बाबू हिल उठते हैं, है कि नहीं बात। चलिए तो समझ में आ गई बात ना।
तो एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एकदम दिमाग में रख रही है लोग, टोटल चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, समझ ना बात।